नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करने वाले हैं। आज ग्रुप डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको ये बुक दिख रहा है, क्राउन का बुक है। इसी से सामान्य ज्ञान का आज हम इसी से ग्रुप डिस्कशन करेंगे। और आपका जो विषय रहेगा आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। और यहीं से हम लोग जीडी करेंगे। आप अंत तक देखिएगा, आप पढ़ के आइए होमवर्क, और एक पेज का डेली डिस्कशन होगा। तो चलिए बिना देरी का हम स्टार्ट करते हैं। आपको याद भी होगा ग्रुप डिस्कशन में, आप पढ़ के आइएगा तो आपको मेरे बात को भी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो आधुनिक भारत का इतिहास, मुग़ल साम्राज्य का पतन। मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद का इतिहास देखना है दोस्तों। तो बताना है कि औरंगज़ेब जो थे वो सबसे लास्ट वाले थे मुग़ल साम्राज्य में, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा है। तो बताना है कि औरंगज़ेब का मृत्यु कहाँ हुआ था। तो औरंगज़ेब का मृत्यु हुआ था दोस्तों अहमदनगर में। औरंगज़ेब का मृत्यु हुआ था कहाँ? अहमदनगर में। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि औरंगज़ेब का मृत्यु कब हुआ था। ये आया हुआ है बिहार दरोगा में। तो 3 मार्च 1707 को औरंगज़ेब का मृत्यु हुआ था। औरंगज़ेब के मृत्यु के मतलब बाद इनके जो 3 वो पुत्र थे, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था मुअज़्ज़म, मोहम्मद आज़म और मोहम्मद कामबख्श। तो मोहम्मद आज़म तो थे, वो मृत्यु के बाद कहाँ पे अपना राज्याभिषेक करवाए थे। तो वो लाहौर के निकट, मतलब कोई अफ़गानिस्तान में उस समय वो रहते थे। तो लाहौर के निकट ये अपना कोई जगह था, वहाँ पे जगह नाम नहीं दिया हुआ, वहाँ पर राज्याभिषेक करवाए थे। और राज्याभिषेक करवाए थे बहादुर शाह के नाम से। तो बहादुर शाह की उपाधि के नाम से ये अपना राज्याभिषेक करवाए थे दोस्तों। चलिए, तो इनके जो और 2 भाई थे, उनका जो उनसे मतलब गद्दी पर बैठने के लिए लड़ाई हुआ, तो जजाऊ के युद्ध में आज़म को हरा दिए ये मुअज़्ज़म, जो बहादुर शाह के नाम से ये बैठे थे। और बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को मार डाला। इस तरह से दिल्ली के मतलब जो हॉट सीट था उस पे ये जाके बैठे। अब बहादुर शाह प्रथम, जो बहादुर शाह प्रथम कहलाए मुअज़्ज़म, उनका जो था दोस्तों बताना है कि उसने किनके साथ मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई। तो किनके साथ मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई थी? तो मराठा और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई, ठीक है। और मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई थी, इसी के वजह से ही मतलब मराठा के जो मतलब जो एक मतलब आदमी थे, साहू जी थे, सांबा जी के पुत्र थे। उनको मुग़ल कैद में रखा हुआ था, उसको आज़ाद कर दिए। तो मुग़ल कैद से साहू जी को आज़ाद कौन किया? तो बहादुर शाह प्रथम। अब बताना है कि किसके नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधि मंडल बहादुर शाह के दरबार में आया था। तो किसके नेतृत्व में आया था? तो जोशुआ कैटिलार। तो क्या हो जाएगा नाम दोस्तों? जोशुआ कैटिलार। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नेम है, आप बार बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, जोशुआ कैटिलार। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इतिहासकार कौन से मतलब इतिहासकार काफ़ी खां ने बहादुर शाह को क्या कहकर पुकारा? इतिहासकार काफ़ी खां ने बहादुर शाह को क्या कहकर पुकारा? तो शाह ये बेखबर कहकर पुकारा, ठीक है। अब आते हैं जहांदार शाह के बारे में पढ़ेंगे। तो जहांदार शाह किसके मदद से सिंहासन पर, मतलब दिल्ली की गद्दी पर ये बैठे थे? तो किसके मदद से बैठे थे दोस्तों? तो जुल्फ़िकार खां के मदद से ये गद्दी पर बैठे हुए थे। और इन जुल्फ़िकार खां को ही ये अपना प्रधानमंत्री यानी वजीर नियुक्त किया। बताना है कि इसने कहाँ कहाँ के राजा को मतलब नियुक्त किया उपाधि के साथ। तो मालवा के सूबेदार किसको नियुक्त किया दोस्तों? तो मालवा के सूबेदार नियुक्त किए राजा जयसिंह को। और मारवाड़ के जो राजा थे उनको क्या किए कि गुजरात को सूबेदार बनाए। तो वो राजा कौन थे? तो वो राजा थे राजा अजीत सिंह। राजा अजीत सिंह को मारवाड़ के थे, उनको महाराजे को उपाधि के साथ गुजरात का सूबेदार बनाए। जहांदार ने किस कर को बंद कर दिया था? यानी कि कोई एक कर था टैक्स वसूलने का, जो गैर मुस्लिम से लिया जाता था। वो कौन सा कर था दोस्तों? तो जजिया कर था। जहांदार ने अपनी प्रेमिका से काफ़ी प्रभावित था। तो उनका प्रेमिका का नाम क्या था दोस्तों? तो लाल कुंवर उनका प्रेमिका का नाम था।
अब बताना है कि जहांदार शाह का मृत्यु कौन करवाया था। तो जहांदार शाह का मृत्यु करवा दिया था फर्रुख सियार। फर्रुख सियार सैयद बंधुओं के सहायता से करवा दिया था। इसमें कहिए कि इस जहांदार शाह का मृत्यु करने में जो करने वाला था सैयद बंधु थे और करवाने वाले थे जो फर्रुख सियार थे। अजीम उन शान के पुत्र थे फर्रुख सियार, जो आगे चलकर ये शासक बनेंगे। तो जहांदार शाह के लोग क्या कहकर मतलब बोलते थे। तो जहांदार शाह के लोग लापरवाह या लंपट मूर्ख कह के बोलते थे। अगला शासक आ जाएंगे फर्रुख सियार, जैसा कि हम बोले थे अभी। तो फर्रुख सियार को जो गद्दी पर बैठाने का जो मेन जो किंग मेकर जिसको बोलते हैं वो कौन थे दोस्तों। तो सैयद बंधु थे। सैयद बंधु में अब्दुल खां और हुसैन अली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसके काल में सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी दी गई। ये क्वेश्चन आता है कि किसके काल में सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी दी गई। तो किसके काल में हो जाएगा दोस्तों, फर्रुख सियार के शासनकाल में। और अगला क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल 1717 ईस्वी में भारत आया। तो किसके नेतृत्व में आया था भारत ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जॉन सोरमन के नेतृत्व में आया था और फर्रुख सियार उस समय उनका शासनकाल चल रहा था। तो जॉन सोरमन के नेतृत्व में जब आया था तो उनके साथ एक चिकित्सक भी आए थे। उनका नाम क्या था दोस्तों। तो उनका नाम था हैमिल्टन। उनका नाम था हैमिल्टन। ठीक है, जो यहाँ के जो फर्रुख सियार थे शासक थे उनका स्वास्थ्य का भी मतलब अच्छा खासा ध्यान रखे थे। बताना है दोस्तों कि फर्रुख सियार ने 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक लाभ का कौन सा फरमान जारी किया था। व्यापारिक लाभ के लिए कौन सा फरमान जारी किया था। तो शाही फरमान जारी किया था दोस्तों। इसको इस तरीके से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि ईस्ट इंडिया 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक लाभ का शाही फरमान जारी किया गया था किसके शासनकाल में। तो फर्रुख सियार के शासनकाल में। और इस फरमान को क्या कहा गया। जो फर्रुख सियार द्वारा जो मतलब जारी किया गया था तो इसको क्या कहा गया। तो मैग्ना कार्टा कहा गया। इस कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। फर्रुख सियार सैयद बंधुओं से मुक्त होना चाहता था, यानी कि इनसे दूरी बनाना चाहता था फर्रुख सियार। तो इस संदर्भ में क्या किया कि फर्रुख सियार को वो मतलब मरवा दिया। सैयद बंधु गद्दी पर बैठाया था, सैयद बंधु ने ही इनको मतलब हत्या करवा दिया। दिल्ली संधि के बाद बालाजी विश्वनाथ के साथ ही सब मिल के और फर्रुख सियार को सफाया करवा दिया, यानी कि इसे मार दिया दोस्तों, मरवा दिया। ठीक है, अब सैयद बंधु के मतलब द्वारा जो अगला शासक बनाया गया रफ़ी उज दरजात, यानी कि ये इसको क्वेश्चन ऐसे आप कर सकते हैं कि फर्रुख सियार के मरने के बाद किसको शासक बनाया गया। तो रफ़ी उद दरजात को मतलब शासक बनाया गया। ये कहने का मतलब है कि ये मुग़ल बादशाह में सबसे कम उम्र का शासक था। तो क्वेश्चन इस तरीके से होगा दोस्तों कि मुग़ल शासन करने वाले में सबसे मतलब कम उम्र का बादशाह कौन था। तो रफ़ी उद दरजात थे। रफ़ी उद दरजात के बाद इनकी मृत्यु के बाद कौन शासक बना। तो शाहजहाँ द्वितीय के नाम से मतलब रफ़ी उद दौला शाहजहाँ द्वितीय के उपाधि के साथ मुग़ल बादशाह बना, जो कुछ ही समय तक गद्दी पर रहा। फर्रुख सियार दुर्लभ और कायर होने के कारण इन्हें क्या कहा गया। फर्रुख सियार को दुर्लभ और कायर होने के कारण इनको क्या कहा गया दोस्तों। तो घृणित कायर कहा गया। चलिए, तो आपको बेशक ये जीडी अच्छा लगा होगा। आप जो भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। जैसा कि मैग्ना कार्टा मतलब क्या है, मैग्ना कार्टा किस समय में आया था, किसके नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल भारत आया था। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था। बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन ये भी होगा मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि बंदा बहादुर जो सिख नेता बंदा बहादुर थे उनका मृत्यु किसके शासनकाल में हुआ। तो बताना है आपको कि किसके शासनकाल में इनका मृत्यु हुआ।
चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में फिर इसी के साथ। आप टॉपिक आपको स्क्रीन पे ही दिया रहता है थंबनेल पर, आप याद करके आप अगले जीडी के लिए आप प्रिपेयर रहिए इसी तरह। धन्यवाद, जय हिंद।